डोनाल्ड ट्रंप ने सफ़ेद फार्म खातून हिलरी क्लिंटन को सदारती इलेक्शन हराकर इक़्तिदार संभाला था 2016 के इलेक्शन में। क्या अमेरिका आज भी खातून को सदर बनाने के लिए तैयार है, और वो भी ऐसी उम्मीदवार कमला हैरिस जिनकी वालदा इंडियन और वालिद जमैका के थे? इसी पर हम बात करेंगे, मगर पहले चलते हैं न्यूयॉर्क, जहां जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अजीब मियाँ ने लोगों से इसी मामले पर सवाल किया है। उनको क्या जवाबात मिले हैं आपको दिखाते हैं। न्यूयॉर्क की नवाही रियासत न्यू जर्सी में हमने पाकिस्तानी अमेरिकन वोटर्स के साथ गुफ्तगू की है। मेरे ख्याल में अभी जो है ना इस पे बहस हो रही है, 50-50 दोनों के चांसेस हैं कि मे भी जो है ना औरत आ जाए। लास्ट टाइम तो हिलरी क्लिंटन जो है ना इतनी क्लोज थी और इतनी पॉपुलर थी, वो नहीं बन सकी थी जो है ना, लेकिन इसका नजर आ रहा है। ये बड़ा टफ क्वेश्चन है और ये रेस भी जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की है ये बड़ी टफ है। अभी तक ये क्लैरिटी नहीं आ रही कि कौन जो है वो विन करेगा। कमला हैरिस उम्मीदवार भी हैं जो खातून हैं, तो क्या अमेरिका पहली मर्तबा खातून सदर जो है उसके लिए तैयार है? और आपकी अपनी चॉइस क्या है और आप कौन सा रजिस्टर्ड वोटर? मैं जी डेमोक्रेट का रजिस्टर्ड वोटर हूँ लास्ट 30 ईयर्स से न्यू जर्सी में। आई थिंक आवर कंट्री इज रेडी टू एक्सेप्ट वुमन प्रेसिडेंट। हिलरी वाज लॉस्ट फॉर वेरी नैरो मार्जिन है जी, हिलरी क्लिंटन ने लूज किया था, तो अभी कुछ कह नहीं सकते, नेक टू नेक चल रहा है, बट आई थिंक अमेरिका इज रेडी फॉर अ लेडीज प्रेसिडेंट। अमेरिका की 400 साल हिस्ट्री है और आज तक कोई खातून जो है वो उनको प्रेसिडेंट नहीं बनने दिया गया या नहीं वो आ सकती है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका में डिबेट ये है कि मर्द या औरत की। अमेरिका में डिबेट है पॉलिसीज की, राइट? तो मुझे लगता है कि खातून जो है डेमोक्रेट वो तो ऑलरेडी ऑफिस में है, तो जो उन्होंने करना था वो तो उन्होंने कर दिया। इलेक्शन में जिसके ज्यादा अच्छे वो बेनिफिट दे रहा होगा और अच्छे उसके वो होंगे मोटिव्स अबाउट फलस्तीन, तो उसी को वोट देंगे। अजीम मियाँ की रिपोर्ट आपने देखी। असफर मलिक साहब, बराक ओबामा ने भी तस्लीम किया कि बहुत से डेमोक्रेट्स ये कहते हैं कि मर्द ताकत की अलामत होता है, इसलिए या तो कमला को वोट ही ना दो या फिर डोनाल्ड ट्रंप को वोट दे दिया जाए। तो क्या डेमोक्रेटिक क़यादत इस इंतखाबी मुहिम में लोगों को कायल कर सकी है अब तक कि खातून भी सदर बन सकती हैं, वो भी उतनी ही टैलेंटेड हैं इस ओहदे के लिए और सदर बनकर अच्छा काम कर सकती हैं? जो स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेट्स हैं उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता है इतना। जो थोड़े बहुत न्यूट्रल हैं, कुछ और जो ब्लैक अफ्रो अमेरिकन ब्लैक्स मेल में ये है कि द वैल्यू सिस्टम में थोड़ा डिफरेंस है मेरे ख्याल में, कि वो कमला हैरिस को वोट नहीं देना चाहते हैं बिकॉज ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। वैसे अमेरिका में आप देखें, दुनिया में हर जगह औरतें, हमारे अपने मुल्क में बेनज़ीर भुट्टो माशाल्लाह से बड़ी पॉपुलर थी और वो इलेक्ट भी हुई, उन्होंने काम भी किया। मगर अगर आप देखें दुनिया में कई ममालिक में औरतों ने प्रेसिडेंसी ली हुई है, और यूरोप में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा, एशिया में भी। मगर अमेरिका में वही थोड़ा मेल टेंडेंसी, माचोइज़म ज़्यादा है, तो औरतों को थोड़ी अभी दिक्कत हो रही है। मगर आई थिंक कमला हैरिस इज़ प्रीटी मच इक्वल ऑन। अब आप पोलिंग देखें तो बिल्कुल रेजर थिन कैन मार्जिन है दोनों के बराबर। अब किसी को नहीं पता कमला हैरिस जीतेगी कि ट्रंप जीतेगा। कुछ लोग जो डेमोक्रेटिक साइड में हैं वो समझते हैं कमला हैरिस जीतेगी बिकॉज वुमेन्स इशू, कि औरतें वोट करेंगी इस बार, मगर यूजुअली औरतों के लिए वोट नहीं किया है पहले। इस दफ़ा बिकॉज अबॉर्शन इशूज़ एंड रो वर्सेस वेड का जो रिवर्सल हुआ है और ट्रंप उसको क्लेम करता है, इसकी वजह से काफ़ी औरतें जा रही हैं टुवर्ड्स कमला हैरिस। प्रोफेसर नईम ज़फ़र, अगर ख़वातीन की बात करें, यंग ख़वातीन की, तो वो तो आमतौर पर कमला हैरिस की तरफदार नज़र आती हैं, लेकिन जब आप स्टूडेंट से मिलते हैं, उनके पेरेंट्स से मिलते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या तासुर आपके जहन में उभरता है कि क्या हिलरी क्लिंटन का जो दौर था जिसमें एक खातून को सदर नहीं बनाया गया था, क्या वो दौर गुजर गया, अब बनाया जा सकता है कमला हैरिस को सदर? अमेरिका थोड़ा सा तब्दील हो चुका है। हिलरी में ये है कि उसमें बहुत लंबा उसकी हिस्ट्री थी, उसके हस्बैंड की हिस्ट्री थी, तो सब वो बैगेज उसके साथ को ड्रेन डाउन कर रहा था। इन लोग इन जनरल किसी खातून को प्रेसिडेंट समझने में उनको बड़ी मुश्किल हो रही थी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ज़रा कंफर्टेबल हुए हैं, नॉट 100%,
लेकिन 10%, 15%, 20% हो गया। एक कामला ने उसने हिलरी से बेहतर है इस अंदाज में कि लोगों से कनेक्ट करती है, वो उनसे आमियाना बात करती है, उसकी हिस्ट्री जो है मिडिल क्लास फैमिली की है, तो उसका अंदाज भी ज़रा सॉफ्ट है, उसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। और मुल्क भी थोड़ा तब्दील हो चुका है, एक खातून प्रेसिडेंट होने पे वो थोड़े से ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए। कंप्लीटली नहीं हुए, लेकिन उसका फ़ायदा हुआ है कि हिलरी ने उसको उसकी तैयार कर दी थी पिच, तो अब बैट्समैन आया उस पर। डॉक्टर आसिफ, अमेरिका लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ तो कहा जाता है, लेकिन ऐसा मुल्क है कि मुख्तलिफ ममालिक से आकर आबाद हुए अफराद का मुल्क कहलाता है, तो वो अपना पस मंज़र भी साथ लाते हैं। अब देखा जाए अगर तो 1970 की दहाई से कायम अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टर्स की तंजीम अपना की भी पहली खातून सदर सन 2010 में बनी थी, तो सदारती इलेक्शन का तो कोई मवाजना नहीं है, मगर क्या अमेरिका अपनी तारीख बदलने को तैयार है? आपको नज़र आता है ऐसा? जी, आई मीन अमेरिका में पहले भी हिलरी क्लिंटन ने ये कोशिश की थी कि वो बन जाए सदर, पर वो ऐसे हो नहीं सका था। देयर आर सेवरल पॉइंट्स, एक तो ये कि वो माइनॉरिटी में है, फिर वो खातून है, तो लेट्स सी कि अगर ऐसे है कि अमेरिका इज रेडी फॉर अ चेंज के वो खातून प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं कि नहीं, टाइम विल टेल। हरप्रीत सिंह साहब, पाकिस्तान में फातिमा जिन्ना हो, बेनज़ीर भुट्टो हो, इनके खिलाफ सियासी मजहबी जमातों ने एक कैंपेन की थी खातून होने की वजह से इनके, लेकिन बाद में ये बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी। इसी तरह इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ भी ख़वातीन जो हैं वो बड़े उहदों पर आईं। हमने ये अमेरिका में नहीं देखा। आपके ख्याल से क्या अब ये जो इतना टाइम गुजरा है अमेरिका में, क्या लोग तैयार हैं इस चेंज के लिए कि कामला हैरिस बन जाए सदर? दैट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मेरे पास भी still it is a question for me also, even though yesterday I put out a video by predicting I have been saying for quite some time कि House House of Representatives that will be Democrat, Senate I was like it is going to be 50-50. Right now Democrats are 51 and Republicans are 47 and 2 are independent. And what I'm saying is it's going to be 50-50. And presidential election, I was not sure about Kamala Harris in the beginning, but now looking at what is happening and what Trump is saying and what he is doing, I think people will actually may not be voting for Kamala Harris, but they will be voting against Trump. You know what I mean? Right. So that is something which is going to be interesting, and that is something which is going to push Kamala Harris to the White House. डॉक्टर अर्जुन हाशमी, ये बताएगा ज़रा हमें कि मामला खातून या मर्द सदर मुंतखब करने का है, जिस तरह एक बड़ा फैक्टर था 2016 में, ये लोगों के दिमाग में इसकी बजाय ये होगा कि दोनों रहनुमा का मंशूर क्या है, वादे क्या किए गए, 4 साल दौर किस तरह का रहा? देखिए, मैं इस सवाल का जवाब इस तरह से दूंगा कि एक लफ्ज होता है जिसे कहते हैं सोशल डिजायरेबिलिटी, और उसका मतलब ये है कि आप जवाब ऐसा दें जो कि सोशली एक्सेप्ट हो और लोगों को बुरा ना लगे। कोई भी अमेरिका में ऐसा जवाब नहीं देगा आपको जो ये कहे कि मैं किसी सूरत से किसी फीमेल प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं डालूंगा, बिकॉज दैट वुड नॉट बी एन एक्सेप्टेबल आंसर टू मोस्ट पीपल, एंड इट विल नॉट बी एन एक्सेप्टेबल आंसर वेदर यू आर मेल और फीमेल। नोबडी वुड लाइक टू हियर दैट। हैविंग सेड दैट, ये वोट डालने के बाद ही पता चलेगा कि आदमी ने जो जवाब दिया था वो सही था या उसने जो वोट डाला है वो उस जवाब के तहत वोट डाला है। जवाब में कोई भी आपसे ये नहीं कहेगा कि फीमेल प्रेसिडेंट को वोट नहीं डालूंगा मैं, लेकिन ये कि दिल के अंदर जरूर लोगों के है कि वेदर और नॉट एक फीमेल कमांडर इन चीफ को एक्सेप्ट किया जा सकता है कि नहीं, और दूसरी बात वेदर फीमेल कमांडर इन चीफ जब दूसरे हेड ऑफ स्टेट्स के साथ बैठेगी तो क्या उसको इतना सीरियसली लिया जाएगा जैसे कि एक मेल कमांडर इन चीफ को लिया जाता है।